तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या फिर खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। क्या क्या योग्यताएं होती हैं, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने की नेगेटिव मार्किंग है और कितने क्वेश्चन ठीक करने पर आपको मिल जाती है बीईओ की जॉब, और कौन कौन सी किताबें पढ़नी इसके लिए ठीक होती हैं, किन किताबों से पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर उन्हें वीडियो में कुछ भी चीज़ अच्छी लगे तभी करें। तो बीओ के बारे में जानते हैं। तो बीओ के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए यूजी। बीओ की जो एलिजिबिलिटी है वो समझ लीजिए। यूजी का मतलब है आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कोई भी यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करे हो, साथ में बीएड, साथ में आप बीएड करे हुए हो। यूजी में आपके कोई भी कॉम्बिनेशन हो, बीएड में कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेट सीटेट पास हो या ना हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। बस 33% या उससे अधिक आपके बीएड में और 33% या उससे अधिक आपके यूजी में नंबर होंगे तो आप बीओ का फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है आपके इतने नंबर होंगे। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो 21 साल से 42 साल के, जो 21 से 40 साल तक के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ ओबीसी, एससी, एसटी, इनको हॉरिजेंटल और वर्टिकल आरक्षण है। तो आप देख लीजिएगा जो भी यूपी पीसीएस कंडक्ट कराती है कितने साल का वो आरक्षण देती है। कितने क्वेश्चन आते हैं तो साहब 120 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या सिलेबस है ये आपको बता दें। उससे पहले बता दें बीओ का जो कोर्स है हमारा शुरू हो गया है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और बीओ के कोर्स से जुड़ सकते हैं। पेमेंट लिया जाएगा, सभी चीज़ें आपको दी जाएंगी, फिर आपको किसी भी चीज़ में भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैं वैसे भी बेसिक चीज़ें और आपको बुक लिस्ट बता रहा हूँ, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो छात्र हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए बीओ पीटी के लिए, बैच से जुड़ने के लिए। तो 120 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या क्या है तो हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आती है। ये 4 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद क्या क्या आता है, इसके बाद करंट अफेयर्स आती है, यूपी स्पेशल आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, एग्रीकल्चर आता है और साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग भी आती है। अब इतने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 4 8 और 10 सब्जेक्ट है कुल मिलाकर। इसे पढ़ना है। अब आप सब डर गए होंगे कि इतना कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। तो डरिएगा नहीं, सब चीज़ें आसान है, सब चीज़ें आप कर लेंगे। सबसे ज़्यादा जो मेन वेटेज रहता है जो आपको पास करना है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए बीओ की जो मेरिट है लगभग 120 क्वेश्चन में मुश्किल से आपने अगर 80 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो आपका चयन बीओ पीटी के लिए हो जाता है, आप मेंस देंगे। अब आप देखिए आपके 81 क्वेश्चन ठीक हुए तो भी आप मेंस देंगे और आपके 110 क्वेश्चन ठीक हुए तो भी मेंस देंगे। तो ऐसी कोई पीएचडी तो करनी नहीं है किसी चीज़ पे, तो अपना आप प्री क्वालिफाई कर जाएं। इस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, बहुत आराम से कर जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो 3 सब्जेक्ट है, इन पर कमांड करिएगा। सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करें तो लगभग 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लगभग इसमें आते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो लगभग 20 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे और साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 22 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेंगे। तो ये कुल मिलाकर जो 72 क्वेश्चन हुए ये, और 12 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी के अगर आपने ठीक कर लिया। पॉलिटी का सेगमेंट ऐसा है, अगर 13 सवाल आते हैं तो स्टूडेंट 13 के 13 ठीक कर देते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का होता है पूरा रटा हुआ पेपर आता है। तो अगर आपने यहाँ पर 10 भी ठीक कर दिए तो यहाँ पर हो गए 82 क्वेश्चन और आपका हो गया बीओ पीटी पास। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, समझना पड़ेगा कैसे आपको पढ़ना है। तो अगर हम जीएस की बात करें, सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स में देखिए, अगर मैं बताऊं जो मुझे अच्छी किताब लगती है और जिसे आपको पढ़ना चाहिए वो है घटना चक्र। घटना चक्र की करंट आपको पढ़नी चाहिए। अगर आज अभी से आप तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र की करंट अफेयर्स ले आइए। घटना चक्र की करंट अफेयर्स जो अभी रिसेंटली आई है, जो अपडेटेड है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए सबसे पहले तो घटना चक्र की जो सबसे अपडेटेड किताब आई है वो ये वाली है। करंट अफेयर्स की अगर आपको लेनी है तो ये वाली बुक ले लीजिएगा। इस पर आंख बनी हुई है, ये बीपीएससी जरूर लिखा हुआ है लेकिन आपका काम कर जाएगी। करंट अफेयर्स आपको यही वाली पढ़नी है। जो स्टूडेंट ये नहीं लेना चाहते हैं तो इसके बाद एक पॉइंटर नाम से किताब आने वाली है इनकी करंट अफेयर्स की, जो पूरे 1 साल की होती है। तो आप इसमें थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए करंट अफेयर्स का, जिससे आगे आपको टचिंग देने में आपको कोई समस्या ना हो। तो करंट अफेयर्स के लिए कौन सी किताब लेंगे, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप घटना चक्र की करंट अफेयर्स की ईयरली वाली किताब लें, मंथली वाली किताब नहीं लें। अगर आप ये किताब लेना नहीं चाहते हैं, अगर आप ये वाली किताब लेना नहीं चाहते हैं,
अगर आपका मन नहीं है तो आप एक काम करिए, एक किताब आती है एडुटेरिया, एडुटेरिया की करंट अफेयर्स ले लीजिए, वो भी ठीक है किताब, अच्छी किताब है, उसमें भी चीज़ें काफ़ी अच्छी दी गई हैं, फैक्चुअल चीज़ें दी गई हैं। तो आप, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप घटना चक्र या फिर एडुटेरिया की करंट अफेयर्स ले लीजिए। ये मोस्टली बिहार के हैं और इनका चैनल भी है एडुटेरिया, तो इनकी करंट अफेयर देख लीजिएगा और इनकी देख लीजिएगा। आप अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इस पेपर में, तो आप 28, अगर आपने ये किताब याद कर ली तो बहुत आराम से बिल्कुल ठीक कर आएंगे। ये मेरा वादा है, मैंने देखा है और मैंने करा भी है ऐसा। तो 28 तक आप कर जाएंगे घटना चक्र से या फिर एडुटेरिया की करंट अफेयर से। अब जीएस की बात करें, अगर जीएस की बात करें तो 2 किताबें मैं आपको बताऊंगा, आप कोई सी भी किताब ले सकते हैं। एक तो ये घटना चक्र वालों की ये किताब आई है, बहुत अच्छी किताब आई है, ये ले लीजिए, काफ़ी अच्छी किताब है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक पढ़ी नहीं है तो आप ये किताब ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आपके पास लूसेंट पड़ी हुई है घर पर, लूसेंट पड़ी हुई है जीके वाली, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये लूसेंट वाली जो किताब है इसको ले सकते हैं, या ये ले लीजिए जीएस के लिए, या ये ले लीजिए। अगर आपके पास ये पड़ी है तो रिवीजन करिए, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप ये वाली किताब ले सकते हैं जीके की, इसे पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छी किताब है अगर नए स्टूडेंट हैं। ये जो लूसेंट वाली किताब है इससे थोड़ी मोटी है और इसमें मैटर भी ज़्यादा दिया है। अगर आपके पास यूनिक की किताब है जो जीएस की आती है तो यूनिक भी अच्छी किताब है, यूनिक भी आप ले सकते हैं, वो भी किताब काफ़ी अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर कि बीओ का जो पैटर्न है वो अभी किसी ने समझा नहीं है। बीओ के लास्ट ईयर के पेपर चूंकि 2007 में भर्ती आई थी, 2018 में आई थी, तो बीओ के 2 ही पेपर हैं और इन 2 पेपरों से कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको यूपी पीसीएस के क्वेश्चनों पर फतेह पानी है, यूपी पीसीएस पर कमांड पानी है, तो एक घटना चक्र की पॉइंटर नाम से किताब आती है, जीएस की पॉइंटर घटना चक्र की आती है। उसमें उन्होंने क्या करा है, पीसीएस के लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन है सेगमेंट वाइज उसे दे दिया है, तो आप उसे भी ले लीजिएगा, उसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं और डिक्टो क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाते हैं पेपरों में। तो मैंने अब तक आपको क्या क्या किताबें बताई हैं, घटना चक्र की करंट ले लीजिए या एडुटेरिया की ले लीजिए, कोई एक लेना है। इसके बाद जीएस के लिए लूसेंट ले लीजिए, घटना चक्र की करंट ले लीजिए, या फिर आप एडुटेरिया की ले लीजिए, ये है। और तीसरी मैंने आपको किताब बता दी घटना चक्र की पॉइंटर, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, या फिर यूपी पीसीएस की आपके पास कोई भी किताब है जो इसमें लास्ट ईयर के पेपर दिए हो, वहाँ आपका काम हो जाएगा। फिर एक बात आती है यूपी स्पेशल की, तो यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी, यूपी स्पेशल के लिए आपको परीक्षा वाणी की किताब लेनी है, पतली वाली। उससे क्या कहना है, यूपी स्पेशल परीक्षा वाणी पतली वाली, मोटी वाली किताब नहीं लेनी है, पतली वाली किताब लेनी है, ये बात का ध्यान रखिएगा यूपी स्पेशल के लिए। तो इतना कर जाइए आप 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लूसेंट को बार बार पढ़ते रहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, इसे बार बार पढ़ते रहिए, या फिर घटना चक्र पढ़ते रहिए। करंट का मैंने आपको मटेरियल बता ही दिया। या फिर आप इन चीज़ों को करने में असमर्थ हैं, तो सभी चीज़ें पकी पकाई लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसमें हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी करा रहे हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट से आपको पता चल जाएगा हमारी जो स्कीम है बेसिक वो क्या होता है। मान लीजिए हमने हिस्ट्री की पीडीएफ दे दी, तो उसके बाद हम हिस्ट्री का ऑनलाइन टेस्ट कराते हैं, फिर ज्योग्राफी का आपको दे दिया मटेरियल, ज्योग्राफी का कराते हैं, फिर पॉलिटी का, फिर इकोनॉमिक्स का, और उसके बाद हम फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट कराते हैं कि ओवरऑल बच्चे का प्रदर्शन क्या है। तो ऑनलाइन टेस्ट और इसके लिए इससे जुड़ जाइएगा, या फिर जो चीज़ें मैंने आपको बताई, वो किताबें आपको बताई, वो ले लीजिएगा। तो ये थी वीडियो, आपका जो भी कमेंट हो वो बताइएगा। डीएलएड वाले और बीटीसी वाले लिस्ट में एलिजिबल नहीं है। जो भी टीचर ये कह रहा है एलटी डिप्लोमा, वो पागल बना रहा है, दरअसल उसमें कुछ है नहीं। आयोग ने पहले ही स्पष्ट करा था डीएलएड वाले पहले भी एलिजिबल नहीं थे, और आयोग गलत क्वालिफिकेशन के चक्कर में स्टूडेंट्स को डिबार भी कर रहा है। तो आप थोड़ा सचेत रहिएगा, चीज़ों को समझिएगा, पढ़िएगा, फिर आवेदन करिएगा। तो मैंने सब चीज़ें आपको बता दी। बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में जानकारी निकल कर आ रही है कि इसका नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी। पेड ग्रुप से जुड़ना है तो उसमें जुड़ सकते हैं, या फिर अगर खुद मेहनत कर सकते हैं तो उसमें मेहनत कर लीजिए। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे हमारे साथ जुड़ें, चाहे और किसी संस्थान के साथ जुड़ें, चाहे आप स्वयं पढ़ें, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। कोई आपके मुंह में जो खाने का टुकड़ा है वो नहीं रखेगा, और किसी ने रख भी दिया तो फिर चबाना आपको पड़ेगा, निगलना भी आप ही को पड़ेगा। तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो भी चीज़ें अच्छी लगें कर लीजिएगा। हमने आपको
ऑल सभी चीज़ें समझाई हैं कैसे आप कुछ कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल आज BOPT के बारे में बात करी थी, अगली बार बात करेंगे BO मेंस के बारे में, और स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ों को अपनाएं और इनसे अच्छा कर सकें BO में, तो उसके बारे में भी बताएंगे।